ने ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और ये एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के काफी सारे पैटर्न मिलेंगे ऑलरेडी। तो आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपसे बाकी सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में लोग प्रॉपर समझ नहीं पाते, उसी में उनके साथ धोखा हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए। मैं आपके सामने एमपीएम सर, देखिए, an arc is in form of a parabola with its axis vertical। बच्चों, अगर पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल होती है तो मैंने उसकी इक्वेशन आपको ऑलरेडी बता रखी है। उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ध्यान से देखिए बच्चों, जब पैराबोला वर्टिकल होता है तो उसकी इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है द आर्क इज 10 मीटर हाई। बच्चों यहाँ पे आर्क में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चों जैसे आप सर्किल की आर्क देखते हैं और कॉर्ड देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आप बच्चों एक छोटा सा सर्किल आप देखें, जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूं, ये मैंने एक सर्किल बनाया है। तो बच्चों सर्किल की ये जो सरकमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट होता है, सर्किल की सरकमफेरेंस का लेट से ये एक पार्ट है, तो बच्चों उसको हम लोग आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। दिस इज द आर्क। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस। और बच्चों रेडियस ये होती है, कॉर्ड ये होती है, और रेडियस को एक्सटेंड कर दो तो वो सेंटर से पास करता हुआ डायमीटर बन जाता है। तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। तो बच्चों कॉर्ड क्या है? कॉर्ड तो खूब सारी होती है और मैंने कॉर्ड तो आपको बताया भी था। ये सारी कॉर्ड आपके सामने बनी हुई है। तो बच्चों जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड की तरह भी ट्रीट करता है। लेकिन आर्क और डायमीटर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग समझ बैठते हो। तो बच्चों अगर हम इस पैराबोला जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, अगर हम उसकी आर्क देखें तो वो आर्क कहाँ है? आपको दिख रही है वो आर्क? बच्चों ये है, दिस इज द आर्क, जिसको मैं ऑरेंज कलर से आपके सामने मार्क कर रहा हूं। दिस इज द आर्क। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो आर्क है, ये आर्क की कितने मीटर हाई है? ये 10 मीटर हाई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन आप लोग लैंग्वेज में कुछ और समझ बैठते हो कि वो 10 मीटर वर्टेक्स से आई है, तो आप वर्टेक्स से हाइट दिखा बैठते हो, जबकि वर्टेक्स से हाइट नहीं है। ये आर्क जो है 10 मीटर हाई है। तो यानी कि आर्क की हाइट मैंने लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ 10 मीटर हाई दिखाई रखी है। और उसके अलावा दिया है कि ये 5 मीटर वाइड है। क्या है? 5 मीटर वाइड है। तो बच्चों 5 मीटर वाइड तो आप समझते ही हो, 5 मीटर वाइड, जैसे ये मैंने एक आपको 5 मीटर वाइड जो है बना करके दिखाया, आप देखिए 5 मीटर वाइड है। अब सिमेट्रिकल होने की वजह से वो 2.5 मीटर इधर है, 2.5 मीटर उधर है। और अगर बच्चों अगर हम ए पॉइंट तक पहुंचना चाहें तो ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा? 2.5 मीटर, और इसकी हाइट है 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर चलना पड़ेगा। यानी जो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2.5, 10 हो जाएंगे। अब बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पहले ही से पता है, क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्योंकि इसकी एक्सिस वर्टिकल है। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। क्या करेंगे आप? वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज जो होंगी बच्चों वो आपको पुट करनी पड़ेगी एक्स और वाई की। तो बच्चों आप वैल्यूज पुट करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास इसका ए निकल आएगा। ए निकाल लीजिए। तो ए बच्चों जब निकलेगा आपका, तो ए आपके सामने निकलेगा 5/2। देखिए बच्चों, ए जो आपका निकलेगा वो 5/2 निकलेगा जब आप एक्स और वाई की वैल्यू 2.5 और 10 पुट कर देंगे। समझ गए? अब बच्चों करना कुछ नहीं है, आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में ए आपको पता है, ए आप पुट कर दीजिए, आपके पास बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर। तो बच्चों वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर ये कितना वाइड है? तो बच्चों वर्टेक्स से 2 मीटर यहां से भी हो सकता है, वर्टेक्स से 2 मीटर यहां पे भी हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके पास एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा बी। तो आपको वर्टेक्स से 2 मीटर हाई देखना है, तो वर्टेक्स से 2 मीटर हाई आपके पास यही वाला पैराबोला का आर्क पे पॉइंट होगा बी। तो जी बी पॉइंट बना है आर्क पे, उस बी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। अब एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों सिमेट्रिकल होने की वजह से जितना एक्स यहां पर होगा उतना एक्स यहां पर होगा, जिसकी वजह से इस x की वैल्यू निकालने पर आप उसको डबल कर देंगे तो इसकी वाइड यानी कि ब्रेथ निकल आएगी इस पैराबोला की। अब बच्चों उसको प्रोसेस को आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल आई है।
उसमें y की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, आपका x निकल आएगा, और इस x को डबल कर देंगे तो आपके पास 2 मीटर हाइट पर ये कितनी वाइड है आर्क, ये निकल आएगी। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।